चलिए अब हम लोग जो अगला वीडियो, 2 वीडियो तो हम लोग इंटीग्रेशन पे बना चुके हैं। आज जो हम लोग का जो 3rd वीडियो है ना, हम जैसे बोले थे कि एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन में पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का आपका रिवीजन करवा दिया जाएगा। देखिए अब जो क्वेश्चंस लेकर आए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है। क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, u इंटू वी फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है ना। u इंटू वी फॉर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है u इंटू वी फॉर्म, है ना। u इंटू वी फॉर्म dx, ये हमारे पास क्वेश्चन है जहां पे u और v ये दोनों हमारे पास क्या होता है, x का फंक्शन होता है। मान लिया जाए u को बाहर किए तो v का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किए, माइनस एक बड़ा वाला इंटीग्रेशन लेना, जिसको बाहर किए थे उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, इनटू फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, v का dx, और पूरे होल में हमारे पास क्या हो जाएगा, dx, ये हमारे पास होता है। अब यहाँ पे जब हम लोग u इंटू वी फॉर्म करेंगे तो हमारे पास एक समस्या आता है कि किसको पहले बाहर करें और किसको बाद में बाहर करें, ठीक है। तो इसके लिए एक रूल आता है जिसका नाम है आईलेट, ILATE, समझ में आ रहा ना। आई से हमारे पास क्या था, इनवर्स, है ना। इनवर्स वाले टर्म को हम लोग बाहर करते हैं। एल से हमारे पास लॉगरिथम टर्म होता है। फिर ए से हमारे पास अलजेब्रा होता है, और टी से हम लोग के पास ट्रिगोनोमेट्री होता है, समझ में आ रहा ना। और ई से एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। ये एकदम सिस्टम से होता है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5। तो देखिए तो यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री दोनों दिख रहा है। तो पहले अलजेब्रा है, बाद में ट्रिगोनोमेट्री है। तो क्या करेंगे, पहले अलजेब्रा को बाहर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पहले अलजेब्रा को बाहर करते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ पे दिख भी जाएगा, देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर उसको हटाएंगे। सॉल्यूशन में जब हम लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा, x हमारे पास बाहर हो जाएगा, तो cos x dx माइनस dx बाई dx इंटू cos x dx और होल में dx। क्लियर है। चलिए इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे x का x ही रहेगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज sin x, तो यहाँ पे sin x लिख देंगे। चलिए यहाँ पे क्या होता है, dx बाई dx 1 होता है, और cos x का हमारे पास क्या होता है, दिस इज sin x, है ना, और यहाँ पे dx। क्या क्लियर है। तो यहाँ पे अब हमारे पास x sin x मिल गया, और x sin x मिला, और यहाँ पे क्या बचा, दिस इज sin x और dx। तो ये हमारे पास x sin x हो गया, और sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है, माइनस माइनस प्लस, ये cos x प्लस c। सिंपल है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये भी हमारे पास इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर, है ना, क्या है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो जब एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, फिर यहाँ पे हम लोग आइलेट देखेंगे, है ना। आइलेट में देखेंगे तो अलजेब्रा और लॉगरिथम्स, ठीक है ना। तो लॉग पहले आ गया, अलजेब्रा बाद में आया। बात समझ में आ रहा ना। लॉग पहले आ गया तो पहले लॉग को निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग आएंगे सॉल्यूशंस में, है ना। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लॉग बाहर हो जाएगा, लॉग एक्स, और ये लॉग एक्स बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी लॉग एक्स डिवाइडेड बाय dx। क्लियर है। इनटू यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर dx और होल dx। क्या क्लियर होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे लग रहा होगा कि पहले एक्स स्क्वायर को निकाले, नहीं, हम लोग को आइलेट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लॉग एक्स का लॉग एक्स ही है, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है, एक्स 3/3 माइनस। अब यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो log x का क्या होता है, log x का दिस इज 1/x, क्या होता है 1/x। क्लियर है। यहाँ पे इसका क्या होता है x 3/3,
और होल में हमारे पास क्या हो जाएगा dx। देखिए इससे काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 होगा, तो इसको थोड़ा अरेंज करके हम लोग लिखते हैं x3/3 यहाँ पे log x माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है 1/3 को बाहर कर देते हैं और क्या बच रहा है x² dx। क्या क्लियर है? फिर इसको वही काम करेंगे x3/3 log x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 और इसका क्या हो जाएगा x3/3 प्लस c इज योर फाइनल आंसर्स। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन, हाँ थोड़ा ये क्वेश्चंस को इस टाइप का जब साइन कॉस में आता है तो एकदम बच्चे विचलित हो जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब साइन कॉस को देख करके इतना डरते हैं, डरना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। बस थोड़ा सा फोकस करो अपने आप को, है ना, फोकस करो कि क्या हम पढ़े हैं, रिवीजन करो, अभी भी टाइम है, अच्छा खासा मार्क्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशंस में आते हैं। कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑब्वियस है क्वेश्चन देखने के बाद इसका कोई पैटर्न ही नहीं बताया गया तो क्या समझ में आएगा। देखते हैं, कुछ तो करो, ट्राई करो, क्या हो सकता है। यहाँ पे हम पुट करते हैं, देखो पुट साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू y, ऐसा है, ऐसा है। एक बात हमको बताओ, यहाँ x इज इक्वल टू साइन y हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, इनवर्स है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन y हो जाएगा। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, समझ में आ रहा ना, इसका हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dx/dx इसका क्या जाएगा 1, यहाँ पे क्या जाएगा d साइन y डिवाइडेड बाय dy और यहाँ पे क्या जाएगा dy/dx 1 है। यहाँ पे ध्यान दो, साइन का क्या हो जाता है cos y और dy/dx, dx का क्या हो जाएगा दिस इज cos y dy। क्या क्लियर है? cos y dy, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं, ये हो गया। आगे जब हम लोग समझते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाँ इसको हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, dx के प्लेस पे पुट करते हैं, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा हम पुट करके देखते हैं क्या आ जाता है, क्या हो सकता है क्या, ठीक है। छोटा हो गया, इंटीग्रेशंस देखा जाए क्या है, x है तो x के जगह पे x को रहने दो, समझ में आ रहा है ना। या फिर x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन y भी लिख सकते हैं, लिख ही दे अच्छा रहेगा। चलिए लिख देते हैं, x के प्लेस पे हम लोग क्या लिखते हैं साइन y और साइन इनवर्स x को क्या लेट किए हैं y लेट किए हैं, y हो जाएगा। ध्यान दिया जाए और ध्यान दिया जाए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 है, 1 है, x स्क्वायर है, x क्या हमारे पास साइन y है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y और dy में dx के प्लेस पे क्या हो जाएगा cos y dy, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos y और dy, सिंपल तो है, ठीक है। अब देखा जाए ये क्या हो जाएगा y साइन y, है ना, y साइन y। नीचे में देखा जाए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y तो cos स्क्वायर y होता है और रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा cos y, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos y और dy, cos y से cos y कैंसल्स, यहाँ पे फिर आपका u इंटू v फॉर्म आ गया, क्या आ गया y साइन y, क्या हो जाएगा दिस इज y साइन y dy। इसका हम लोग को क्या करना है u इंटू वी फॉर्म, तो यहाँ पे नहीं पॉसिबल होगा, इसको आगे हम लोग ले लेते हैं y साइन y को, y साइन y dy। फिर आइलेट लगाएंगे तो पहले y बाहर निकल जाएगा, y को बाहर कर देते हैं साइन y dy माइनस dy/dy इंटू क्या है साइन y dy और पूरे ब्रैकेट में dy। देखिए ब्रैकेट का यूज करना सीखिए, है ना, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे y हो जाएगा, साइन y का क्या होता है माइनस कॉस y होता है
इसका हो जाएगा 1 साइन वाई का माइनस कॉस वाई डी वाई होल में माइनस वाई कॉस वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस वाई डी वाई। बात समझ में आया? माइनस वाई कॉस वाई, और कॉस वाई का क्या होता है साइन वाई। क्या क्लियर है? अब वाई को हम लोग क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे। वाई क्या लेट किए थे, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो करते जाइए, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस साइन इनवर्स। मतलब अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं और भी, अच्छा और भी तरीका है, कहाँ गया ये, और भी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हो गया, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं पीछे, है ना, क्या है साइन वाई। साइन वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन वाई को ये 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई कॉस वाई, मतलब ये सिंपल हम लोग क्या कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स। ये अब जो भी वैल्यू है यहां से हम लोग क्या करेंगे उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। मेन दिक्कत था कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, u इंटू v फॉर्म में कैसे ले जाए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग जब आएंगे तो जो बड़ा बड़ा इंटीग्रेशंस है, जो क्या बोलते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन है उसमें आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।